हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप उस लेक्चर्स को करिए, देन आप लेक्चर थर्ड करिएगा। इससे आपके लेक्चर थर्ड में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको बहुत क्लैरिटी में चैप्टर समझ में आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखिए। इस जगह हमारा लेक्चर थर्ड में हेडिंग आती है मोलेलिटी, या फिर मोलल कंसंट्रेशन, या फिर स्मॉल एम बोल सकता हूं। तो हेडिंग लिखी है मोलेलिटी, ब्रैकेट में मोलल कंसंट्रेशन और ब्रैकेट में स्मॉल एम। तो लिखो क्या होता है, लिखो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, the number of moles of solute dissolve in 1 kg of solvent। और मोलरिटी में क्या होता था, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता था। इस जगह क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। तो बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से इधर कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, जो कि हमारा किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। मोलरिटी को किससे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एन से, और मास को किससे लिखते हैं, डब्ल्यू से। अब एक सॉल्यूट के तो नंबर ऑफ मोल्स है और मास किसका है, सॉल्वेंट का। तो इधर ध्यान दो, बिल्कुल इस पूरे चैप्टर में मैं ए को हमेशा क्या मानूंगा, सॉल्वेंट मानूंगा, और बी को हमेशा क्या मानूंगा, सॉल्यूट मानूंगा। क्या मानूंगा, सॉल्यूट। तो बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना कि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट के, और मास किसका है, सॉल्वेंट का, और किस में होना चाहिए, ये केजी में होना चाहिए। तो हमारा ये फॉर्मूला होगा m इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है, बट नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन एम। बताया है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में। ये क्या होता है, मास, और ये क्या होता है, मोलर मास। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्यूट यानी कि बी के। तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी हमारा ये हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं इसको इधर रखूंगा तो हमारा ये क्या हो लेगा, एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और ये किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। अगर इस जगह इफ डब्ल्यू ए इज इन ग्राम्स, अगर डब्ल्यू ए किस में हो गया, हमारा ग्राम्स में हो गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो लेगा, तो हमारा फॉर्मूला हो लेगा एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये किस में हो चुका है, ग्राम्स में हो चुका है। तो इधर मैं 1000 का डिवाइड करूंगा और वो उठकर कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। अपॉन में क्या हो लेगा, 1000 हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपके। अब अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो बिल्कुल ध्यान से देखो कि न्यूमरेटर में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी यूनिट मोल्स, और डिनोमिनेटर में क्या है, मास किसका, सॉल्वेंट का, जो कि किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। तो हमारा ये क्या बोलेगा, मोल्स पर केजी, या फिर और लगाकर मैं लिख सकता हूं मोल केजी इनवर्स, या फिर इसको स्मॉल एम से भी डिनोट कर देते हैं कि इसको स्मॉल एम से इसकी यूनिट लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। वीडियो को पॉज कर कर इतना आप नोट करो, फिर मैं आपको एक स्टार लिखवाऊंगा। जल्दी इसको नोट करो, हो गया। लिखिए स्टार, अब इस जगह स्टार लिखिए, लिखो मोलैलिटी इज द बेटर यूनिट देन मोलरिटी। मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम, ये ज्यादा अच्छी यूनिट होती है, मतलब ज्यादा बेटर होती है। लिखो मोलैलिटी इज द बेटर यूनिट देन मोलरिटी बिकॉज मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वेयर एज molarity changes with temperature, whereas molarity changes with temperature। लिखो एक और स्टार, एक और स्टार है, molarity decreases with increase in temperature। molarity बोल रहा हूं कैपिटल एम, molarity decreases with increase in temperature because
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस because volume of solution increases with increase in temperature, because volume of solution increases with increase in temperature। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिए होंगे दोनों स्टार। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या आती है, मोल फ्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को किससे लिखते हैं कि ताऊ की बीवी को कहते हैं ताई, और मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई। किससे लिखते हैं, काई से लिखते हैं। तो हेडिंग लिखो मोल फ्रैक्शन, जल्दी लिखना हेडिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखना, काई। ये क्या होता है, काई होता है, लिखो जल्दी से इसको। लिखो क्या होता है, लिखो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। बिल्कुल आप ध्यान से देखना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स हो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, बिल्कुल ध्यान से इधर। मैं इस जगह लेट कर रहा हूं, लेट देयर आर टू कंपोनेंट्स ए एंड बी। दो कंपोनेंट्स मैं मान रहा हूं, कौन से, ए और बी। और लेट कर रहा हूं, लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए के नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या मान रहा हूं, एन ए, एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इसको मैं क्या मान रहा हूं, एन बी मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं, एन बी। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, ए का, कंपोनेंट क्या है, ए, तो नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, ए के, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन ए प्लस एन बी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अगर इस जगह मैं काई बी लिखूं, तो इस जगह नंबर ऑफ मोल्स किसके आएंगे, बी के, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब एन ए प्लस एन बी आ लेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं कि इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, काई ए प्लस काई बी करूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, काई ए प्लस काई बी। तो काई ए कितना है, काई ए ये है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और काई बी कितना है, ये है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। दोनों जगह में क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। तो इस जगह एलसीएम लेकर क्या हो लेगा, एन ए प्लस एन बी। एन ए प्लस एन बी से गया इधर, क्या बचा, एन ए। ये इधर से गया, क्या बचा, एन बी। इससे ये क्या हो लेगा, कैंसिल होकर वन हो लेगा। तो इस जगह हमारा काई ए प्लस काई बी कितना आ लेगा, वन आ लेगा। इसको नोट डालकर लिख लेना कि वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जब काई ए प्लस काई बी हमारा कितना आ गया, वन, तो इस जगह से जब मैं काई ए निकालूंगा तो इसको उधर भेज दूं, तो वन माइनस काई बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है। और अगर मैं इधर से काई बी निकालूं तो इसको उधर भेज दूं, तो वन माइनस काई ए। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उम्मीद करता हूं कि समझ में आपके आ रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से इसको, इस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स चलेंगे अभी। आज का ये लेक्चर कोर न्यूमेरिकल्स ही जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ये बहुत ही, ये समझ लो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने 11th पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। अब मैं 12th में पढ़ा रहा हूं, तो सारी चीजें जो 11th में यूज भी हो रही होंगी वो भी पढ़ा कर दूंगा, और जो 12th में कोर होगा वो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। नोट करो अब आप जल्दी से इसको, कर लिया होगा उम्मीद करता हूं नोट। अब लिखो इसमें स्टार, स्टार लिखो, स्टार स्टार लिखो। मोल फ्रैक्शन हैज नो यूनिट, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती, क्योंकि इधर भी नंबर ऑफ मोल्स और इधर भी नंबर ऑफ मोल्स, मोल से मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर।
इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, यानी कि मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता किस पर, टेम्परेचर पर, इंडिपेंडेंट होता है किससे, टेम्परेचर से। उम्मीद करता हूं कि दोनों स्टार्स आपने लिख लिए होंगे। अब इसके बाद आप इधर हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, 7th न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, वो क्या बोल रहा है हमसे, वो हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन, मतलब मास परसेंटेज किसका निकालना है, एस्प्रिन का, और एस्प्रिन का फॉर्मूला C9H8O4 इन एसीटोनाइट्राइल, कैसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या बोला है, CH3CN, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो और फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखो, सही से लिखना है आपको साथ के साथ, ऐसा नहीं कर रहा कि स्क्रीनशॉट लेते गए, ये काम मत करना, ठीक है ना। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो वो क्या निकलवा रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि मास परसेंटेज निकाल दो किसका, एस्प्रिन का, या मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रिन लिखता हूं। अब जब मास परसेंटेज एस्प्रिन का निकालना है तो कंपोनेंट क्या है, एस्प्रिन, मतलब मास हमारा किसका होना चाहिए, एस्प्रिन का, और टोटल मास किसका, सॉल्यूशन का, तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहा हूं, पीपीएम निकालता तो 10⁶ कर देता। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि एस्प्रिन का मास उसने कितना दे रखा है, 6.5 ग्राम ऑफ एस्प्रिन, मतलब 6.5, और टोटल करूंगा तो 6.5 प्लस 450, तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 1.424%। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए, अब आप नेक्स्ट कर लिया होगा नोट। इधर देखो, नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, फाइंड द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बताना है, मोलेलिटी बतानी है। अब 10% उसने बाय मास बोल दिया, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से सबसे पहले, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, उसने हमसे क्या बोला है, 10% ग्लूकोज दे दिया उसने, किससे, बाय मास से। बिल्कुल ध्यान से इधर, तो 10% का मतलब क्या है, 10/100, बाय मास का मतलब इधर भी ग्राम और इधर भी ग्राम। तो इस लाइन को कैसे खोलेंगे, मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में सिखाया है, तो इस लाइन को कैसे एक्सपेंड करेंगे कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ग्लूकोज हमारा कितना है, 10 ग्राम, तो इस जगह सबसे पहले लिख लो मास ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमको कितना दे दिया है, 10 ग्राम। सॉल्यूशन पूरा मतलब ग्लूकोज और पानी मिक्स कर दिया तो 100 ग्राम है। अब उसमें से ग्लूकोज 10 ग्राम है तो पानी कितना होगा, 90 ग्राम। तो इस जगह मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ वाटर लिखूंगा, तो 100 में से 10 माइनस कर दूंगा, यानी कि 90 ग्राम हमारा क्या आ लेगा, पानी का मास आ लेगा। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, निकालना क्या है, मोलेलिटी। सबसे पहले आप मोलेलिटी लो और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क बनाओ। अब मोलेलिटी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मोलेलिटी क्या होता है, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन, क्या बोलेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि केजी में होना चाहिए। अब सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा क्या निकालना, न्यूमरेटर को निकालना, टारगेट रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट इस जगह ग्लूकोज है C6H12O6। तो फॉर्मूला क्या होता है, N=W/M। ग्लूकोज का मास कितना है, 10 ग्राम, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180। तो इससे ये हमारा गया
तो 1/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/18। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब मास ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं पूछूं आपसे, तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मतलब ग्लूकोज है और पानी है, तो सॉल्वेंट का मास मेरे पास है, कितना है? तो मास ऑफ सॉल्वेंट है मेरे पास 90 ग्राम। तो इस जगह जब मैं मोलैलिटी निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 1/18। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 90, लेकिन ये ग्राम में है और मुझको केजी में चाहिए होता है। तो इधर 1000 का डिवाइड करूंगा और वो उठकर कहाँ जाएगा? ऊपर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हमारी मोलैलिटी सॉल्व होकर आएगी 0.61 मोल्स पर केजी। कितनी आ जाएगी? 0.61 मोल्स पर केजी आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से। ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट या फिर व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन। मतलब 2.5 स्मॉल एम दे दिया। स्मॉल एम क्या होता है? मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सबसे पहले आपको इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए कि 2.5 स्मॉल एम एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। तूफानी में मिला दो तो तूफानी जैसा, और दूध में मिला दो तो दूध जैसा। बिल्कुल ध्यान से। अब आप इधर देखो, ध्यान से बिल्कुल इधर देखना। देखो 2.5 स्मॉल एम का मतलब है 2.5/1। अब मोलैलिटी होता है, देखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ किस क्या? सॉल्वेंट का। और जो कि केजी में होना चाहिए। मतलब ये 1 kg और 2.5 मोल्स हैं, और इसका मतलब डिसॉल्व इन होता है। तो 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ एक्वस है, तो क्या बोलेगा? पानी। यानी कि वही क्या है? सॉल्वेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका? सॉल्यूट का। मतलब ताऊ की बीवी को कहते हैं ताई और मोल फ्रैक्शन को लिखते हैं काई। तो काई सॉल्यूट निकालना है। अब मैंने आपको काई बताया है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये मैंने आपको क्या बताया है? मोल फ्रैक्शन। तो जब सॉल्यूट की बात हो रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स किसके जाएंगे? सॉल्यूट के। और टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इस जगह अगर मैं काई सॉल्यूट निकालूं तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितनी है? 2.5। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट 2.5, और सॉल्वेंट के मोल्स निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W/M। और उस जगह W कितना है? 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम है। तो 1000 तो ये हो गया, और पानी का मोलर मास 18 होता है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इन दोनों को सॉल्व कर कर जो हमारा आएगा वो 55.55 आता है। याद रखना, 1 kg पानी या 1000 ग्राम पानी में जो मोल्स होती हैं वो 55.55 होती हैं। ट्राई टू लर्न इट, इसको याद रखो, बहुत बार यूज होता है इसका। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि अगर मैं काई सॉल्यूट निकालूं तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के और नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के और पानी के कितने आए? 55.55 आए हैं। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व होकर ही हमारा आ लेगा 0.045 काई आ लेगा। ये किसका आया है? सॉल्यूट का काई। खैर वो सॉल्वेंट का पूछ नहीं रहा। अगर मैं काई सॉल्वेंट का निकालूं तो क्या करूं? 1 माइनस काई सॉल्यूट कर दूंगा, क्योंकि काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट 1 होता है। सॉल्वेंट निकालूंगा तो उधर से उसको माइनस। तो 1 माइनस 0.045, तो 0.955 इसका आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं
कि समझ में आ रहा होगा। नोट करो वीडियो को पॉज कर कर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है ना? इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 4 ग्राम ऑफ NaOH ब्रैकेट में मोलर मास इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल आर प्रेजेंट इन 1 डेसीलीटर सॉल्यूशन। मतलब 4 ग्राम NaOH दे दिया और प्रेजेंट कितने में? 1 डेसीलीटर या फिर 1/10 लीटर बोल दूं ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट पहला पार्ट मोलरिटी, दूसरा पार्ट मोलरिटी, तीसरा पार्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि पहला पार्ट क्या सॉल्व करना है? मोलरिटी सॉल्व करनी है। मोलरिटी का मतलब क्या है? सबसे पहले आप लिख दो कि दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना, जो कि लीटर में होना चाहिए। अब सबसे पहले आप निकालो न्यूमरेटर कि दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको फॉर्मूला नहीं याद रखना कि आप इसको लिखो N/V, ये सब कुछ नहीं, आप डायरेक्ट डेफिनेशन याद रखो, न्यूमरेटर निकालो, फिर डिनोमिनेटर निकालो, पुट करो और आंसर पाओ। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W/M। W कितना है? 4 ग्राम NaOH, और NaOH का मोलर मास कितना है? 40। तो 1/10 यानी कि 0.1 मोल हमारे ये आ जाएंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकालूं तो 1 डेसीलीटर सॉल्यूशन या फिर 1/10 लीटर यानी कि 0.1 लीटर उसने मेरे को दे दिए हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि इस जगह जब मैं निकालूंगा मोलरिटी तो ये कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 0.1, और ये कितना है? 0.1, यानी कि इससे कैंसिल होकर 1, तो 1 मोल पर लीटर हमारा मोलरिटी आ लेगी। अब दूसरा पार्ट वो हमसे क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट वो हमसे बोल रहा है कि मोलरिटी निकाल दो यानी कि स्मॉल m। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी कि क्या है? NaOH है। क्या है? NaOH अपॉन क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें? केजी में चाहिए होता है। क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब देखो बिल्कुल ध्यान से आप, अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के ये मैंने निकाल रखी हैं। जो सॉल्यूट है वो क्या है? NaOH है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaOH जो कि मैंने निकाल रखे हैं कितने? 0.1 मोल। कितने होते हैं? 0.1 मोल होती हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? इसके ब्रैकेट में लिख देना कि डेंसिटी हमको दी हुई है सॉल्यूशन की। ब्रैकेट में लिख देना, ये चीज रह गई है। ब्रैकेट में आप इधर लिख लेना कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है, इधर ब्रैकेट में लिख दो, या इधर लिखना, इसके बाद लिख लो, मतलब क्वेश्चन में कहीं भी लिख लो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दी हुई है 1.5 ग्राम पर ml। कितनी है? 1.5 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी किसकी है? सॉल्यूशन की है। अब सीधी और साफ बात है, हमको मास चाहिए सॉल्वेंट का। अब अगर मैं इस जगह डेंसिटी बोलूं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 1.5 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमारा 1/10 लीटर दे रखा है, यानी कि 0.1 लीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अब आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मुझको क्या चाहिए? मास चाहिए। ये किसका मास आएगा? सॉल्यूशन का मास आएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जब मैं निकालूंगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है? 1.5, और वॉल्यूम कितना है? 0.1। लेकिन ये लीटर में और ये मिलीलीटर में, तो इसको बनाने के लिए 1000 का क्या कर दूंगा? मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, तो ये हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 150 ग्राम। ये क्या आया है? मास आया है किसका? सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन।
ठीक है ना। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मेरे को चाहिए क्या, सॉल्वेंट का मास। तो आपको पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट चाहिए मेरे को, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट में क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। अब सॉल्यूशन का मास कितना आया है, 150 ग्राम, और सॉल्यूट का मास कितना है, 4 ग्राम NaOH, सॉल्यूट NaOH है, तो 4, तो ये हमारा कितना आलेगा, 146 ग्राम आलेगा, किसका मास, सॉल्वेंट का मास। अब हमको जब मोलेलिटी निकालनी है, तो मोलेलिटी निकालने के लिए इसके मोल्स कितने हैं, 0.1, और सॉल्वेंट का मास 146 आया है, लेकिन ये ग्राम में है, और हमको किस में चाहिए होता है, केजी में, तो ऊपर 1000। तो इस जगह से जो मोलेलिटी है, मोलेलिटी हमारी सॉल्व होकर आ लेगी 0.68 मोल्स पर केजी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। पहले आप इसको नोट करो, फिर उसको नोट करना। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब इसको नोट कर लो। अब देखो तीसरा हमको क्या निकालना है, तीसरा निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर। तो थर्ड पार्ट हमको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH एंड वाटर। तो मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स NaOH के अपॉन नंबर ऑफ मोल्स NaOH के प्लस नंबर ऑफ मोल्स वाटर के। NaOH के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.1, तो 0.1, और इसके भी 0.1, और इसका W अपॉन M करूंगा, तो ये कितना है, पानी के नंबर ऑफ मोल्स, सर 55.55 होती है, लेकिन बेटा वो 55.55 एक केजी में होते थे, 1000 ग्राम में होते थे। इस समय पानी कितना है हमारा, सॉल्वेंट 146 है, तो 146 अपॉन 18 करूंगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये सॉल्व होकर हमारा 8.1 कुछ आएगा। तो जब मैं इस जगह मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालूंगा, तो इस जगह 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 8.1, तो ये हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 0.025। ठीक है। अब जब इतना आ गया, तो मोल फ्रैक्शन अब किसका निकालूंगा, पानी का। तो 1 में से NaOH के माइनस कर दूंगा, तो 1 माइनस 0.025, तो 0.975 ये हमारा इसका आंसर हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से। बोलो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो रखा होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, PPM पर बेस्ड है। अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला दे रखा है CHCl3, सपोज टू बी अ कार्सिनोजेन। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm बाय मास। 15 ppm दे रखा है, किससे, बाय मास से। बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखना। अब उसने हमको दे रखा है 15 ppm क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 बाय मास। इसको जब मैं करूंगा, तो 15 अपॉन 10⁶, भाई मिलियन को हटाकर, परसेंट को हटाकर 100 करता, तो इसका मतलब क्या है कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब पहला वाला पार्ट वो हमसे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास में निकाल दो, और दूसरे में मोलेलिटी निकाल दो। अब देखो अगर मैं बोलूं कि 10⁶ सॉल्यूशन में कितना क्लोरोफॉर्म है, तो वो कितना है, 15। तो ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं इसको, बिल्कुल ध्यान से देखना कि 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, क्या लिखूंगा, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब भाई परसेंट होता था, परसेंट में क्या करता था, भाई मानकर चलो मास परसेंटेज अगर ए निकाल रहा हूं, तो WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100 करता था, नहीं करता था।
और अगर यही ppm तो 10⁶, तो 100 ग्राम में कितना होगा हमारा, मेरे को वो निकालना है। तो अगर मैं इस जगह लिखूं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स, वो क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाय 10⁶ और इंटू 100। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये हमारा सॉल्व होकर कितना हो लेगा, 15 इंटू 10⁻⁴% हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर पहले आप इसको लिखो, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो, अब वो हमसे क्या बोल रहा है कि मोलेलिटी निकाल दो किसकी, क्लोरोफॉर्म की। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। तो मोलेलिटी जब मैं निकालूंगा तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। तो इस जगह जब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। तो N इक्वल टू W/M, क्लोरोफॉर्म का मास कितना दे रखा है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कितना होता है, 119.5 ग्राम। बोलो क्लियर है कि नहीं है। इतने क्या हो गए, हमारे मोल्स आ गए। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इस चीज को, कि जो मोलर मास है क्लोरोफॉर्म का, गिवन दिया जाएगा पेपर में कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन 3 है, इसका 35.5, तो सॉल्व करूंगा तो 119.5 ग्राम पर मोल आलेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मुझको क्या निकालना है, मास निकालना है सॉल्वेंट का। भाई क्या करूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन का मास है देखो 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 10⁶, और सॉल्वेंट का मास कितना है, 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है। भाई 10⁶ बहुत बड़ा नंबर है, इसमें से जरा सा 15 माइनस कर रहा हूं तो ये नियरली इक्वल टू किसके बराबर रहेगा, 10⁶ ग्राम के ही बराबर रहेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब मोलेलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, 15/119.5, और सॉल्वेंट का मास कितना है, 10⁶ ग्राम में है तो ऊपर 1000 पहुंचा दूंगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1.255 इंटू 10⁻⁻4 स्मॉल m हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। इधर देखिए, नेक्स्ट इधर देखिए, क्वेश्चन है हमारा, नेलोरफिन, ब्रैकेट में इसका फॉर्मूला दे रखा है C19S21NO3 सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। मतलब नेलोरफिन किसके सिमिलर होता है, मॉर्फिन के सिमिलर में, और ये किसके लिए यूज होता है, कॉम्बैट विड्रॉल्स। ऐसा क्या होता है, कुछ पेशेंट जो नशे के एडिक्ट होते हैं, जो मतलब दवाइयां खाते हैं, नार्कोटिक यूजर्स की जो दवाइयां होती हैं, तो उसको लेती हैं, और डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन एज 1.5 mg, 1.5 mg की टेबलेट दी जाती है ये। तो हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ, मास निकालना है 1.5 इंटू 10⁻³ स्मॉल m एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द अबव डोज। मतलब स्मॉल m क्या है, ये मोलेलिटी दी हुई है। तो मोलेलिटी का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वो मास हमको निकालना है, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो वाला मास। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं इसको सॉल्व करवाता हूं, जल्दी करिएगा इसको नोट। इधर देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि मेरे को मोलेलिटी कितनी दी है, मोलेलिटी मेरे को दी है 1.5 इंटू 10⁻⁴
-3 ये क्या है? मोलैलिटी है। और मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मोलैलिटी की डेफिनेशन बताओ क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन का मतलब अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? केजी में। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि इस जगह सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूं। वो सॉल्यूट क्या है? नेलोरफीन ही है, जिसका फॉर्मूला क्या है? C19H21NO3। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? W/M। बिल्कुल ध्यान से देखना। मेरे को नेलोरफीन कितना दे दिया है? नेलोरफीन, डोज ऑफ नेलोरफीन जनरली गिवन एज 1.5 mg, मतलब ये 1.5 दे दिया। और इसका जब मैं मोलर मास निकालूंगा तो इसका मोलर मास होता है 311। इसका निकालूंगा तो 19 है, कार्बन का 12 होता है, 21 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 3 है, इसका 16। तो करूंगा तो कितना आ जाएगा? 311 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि इस जगह ये जो है हमारा 311 ग्राम पर मोल में है। बिल्कुल ध्यान से पहले इधर देखो, ग्राम पर मोल। और ये मिलीग्राम में, तो इसको मैं ग्राम में बनाऊंगा। तो मिलीग्राम से ग्राम में बनाने के लिए 10⁻³ का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। कुछ मानवों के दिमाग में ये आ जाता है कि ये जो 1.5 इंटू 10⁻³ है वो इधर ले लिया है, इसीलिए पहले मैंने इसको mg में लिखा, फिर mg से मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। और 311 ग्राम पर मोल, तो ग्राम से ग्राम हमारा क्या हो गया? चला गया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा समझ में। अब जब इतना हो गया तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ये सॉल्व होकर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स 4.823 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स आलेगा। कितना आलेगा? -6 मोल्स। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आपको इतना समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। जब इतना हो गया तो अब हमको पता है भाई मोलैलिटी ये है, और मोलैलिटी हमको कितनी दी है? 1.5 इंटू 10⁻³ तो अब मैं इस फॉर्मूले में लिख दूंगा, पहले लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि नेलोरफीन अपॉन क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए? केजी में, भी ग्राम में है तो 1000 का ऊपर इंटू कर दूंगा। ये कितना है हमारे पास? मोलैलिटी ये दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। नंबर ऑफ मोल्स में अभी निकाल कर बैठा हूं इंटू 10⁻⁻6। और मास ऑफ सॉल्वेंट मैं निकालूंगा, लेकिन अभी ये किस में आएंगे? ग्राम्स में आएंगे, तो 1000 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन कर दे रहा हूं। तो जब मैं मास ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको इधर अपॉन 1.5 इंटू 10⁻⁻3। तो इस जगह से मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा आ जाएगा 3.21 ग्राम। कितना आ जाएगा? 3.21 ग्राम आ लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से। हो गया होगा, ठीक है ना नोट? इधर देखिए अब आप ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। If the density of water in a lake is 1.25 gram per ml and 1 kg of lake water contains 92 gram of Na positive ions, calculate the, इसको मोलैरिटी करना। क्या है? मोलैरिटी नहीं है ये, मोलैरिटी है, इसको मोलैरिटी लिख देना। मोलैरिटी ऑफ Na पॉजिटिव आयंस इन दिस लेक, और ग्राम एटॉमिक मास Na का हमको कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम पर मोल हमको ये दिया हुआ है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं कि आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर कर पहले आप क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, ठीक है ना? अब बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो।
अब मुझको निकालना क्या है, मोलरिटी निकालना है। तो सबसे पहले मोलरिटी लिखो और मोलरिटी की डेफिनेशन यानी कि फॉर्मूला लिख दो। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लीटर में होना चाहिए। अब सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मेरे को, किसके, सॉल्यूट के। भाई सॉल्यूट क्या होता है, जो कम होता है। तो भाई 1 kg लेक वाटर मतलब पानी, और Na पॉजिटिव 92, तो Na पॉजिटिव हमारा क्या हो लेगा, सॉल्यूट हो लेगा। तो N इक्वल टू W अपॉन M, ये कितना है 92 और ये कितना है 23, तो ये कितना आ लेगा 4 मोल्स आ लेगा। अब मुझको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालूंगा तो इस जगह से आपको पता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालूंगा तो मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है। अब पानी के लिए मास कितना है, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.25। तो जब मैं इधर से इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा सॉल्व होकर आएगा 800 ml। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 800 ml। एक सेकेंड और रुकिए, सॉल्यूशन का वो बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से पहले आप इधर देखिएगा। और इस जगह हमारे पास सॉल्यूट का इतना है, सॉल्वेंट का उतना है, तो दोनों को प्लस कर कर लिखना। तो 1000 प्लस 92 और डिवाइडेड बाय 1.25, तो कितना हो लेगा इसका 1092 अपॉन 1.25। ये हमारा वॉल्यूम आएगा। इसको मैं आपको सॉल्व कर कर बता देता हूं, बाद बाकी आप इसको खुद सॉल्व करना, ठीक है ना। तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 873.6 ml। ठीक है, इतना आ गया। अब बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि जब इतना हमारा ये हो लिया, तो अब मेरे को मोलरिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, नंबर ऑफ मोल्स मेरे आए हैं 4 मोल्स। वॉल्यूम कितना है 873.6, लेकिन ml में है तो ऊपर कितना जाएगा 1000। तो ये हमारा कितना हो लेगा 4000 अपॉन इतना। तो ये हमारा कुछ आएगा 4.9 के समथिंग कुछ है। इसको सॉल्व कर कर मैं आपको बताता हूं। 4.57, 4.57 कैपिटल M, या फिर आप लिख दो इस जगह मोल्स पर लीटर। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ। देखो अब इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही सॉल्व करना। अब भाई इसकी कैलकुलेशन थोड़ी करूंगा, इसको पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसको फिर डिवाइड करो, ये तो आप खुद ही कर सकते हो। तो इतना आपको खुद करना। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नोट कर लो जल्दी से इसको, हो गया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला दे रखा है C2H6O2 in 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, और व्हाट शुड बी द मोलैलिटी। पहले मोलैलिटी निकालनी है, बाद में मोलरिटी निकालनी है। तो बिल्कुल आप ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, जल्दी से, जल्दी इस क्वेश्चन को नोट करो। कर दिया होगा, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालनी है। और मोलैलिटी का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, केजी में। अब इस जगह अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं मेरे को, तो जो क्या है सॉल्यूट, इथाइलिन ग्लाइकॉल है।
C2H6O2 है। अब आप बोलोगे सर इथाइलिन ग्लाइकॉल तो हमको ज्यादा दिया हुआ है और पानी कम दिया हुआ है, तो ये हमारा सॉल्वेंट होना चाहिए। नहीं, याद रखना, यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या होता है? हमेशा पानी होता है। पानी हमेशा सॉल्वेंट है, याद रख लेना। ठीक है, अब इस जगह आप बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि N इक्वल टू W/M, ये कितना है? 222.6। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना होता है? 62। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। निकालोगे तो 62 ग्राम पर मोल आएगा। और इसको गिवन भी दिया जाएगा पेपर में, मैंने लिखा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन 62 ग्राम पर मोल गिवन मिलेगा। ठीक है, तो इसका हमारा नंबर ऑफ मोल सॉल्व होकर आएगा 3.59 मोल्स। अब हमको क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमको दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 200 ग्राम वाटर है हमारा। कितना है? 200 ग्राम वाटर। अब इस जगह जब मैं मोलैलिटी निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं? 3.59। ये कितना है? 200 ग्राम में है तो ऊपर 1000। तो इस जगह से जो हमारी मोलैलिटी आएगी सॉल्व होकर, वो आ लेगी 17.95 मोल्स पर केजी। बोलो क्लियर है कि नहीं? उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अब दूसरा पार्ट हमको क्या निकालना है? मोलरिटी निकालना है। क्या निकालना है? मोलरिटी। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि सेकंड पार्ट मोलरिटी यानी कि कैपिटल एम निकालना है। तो मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के तो निकाल कर हट रखे हैं मैंने, वॉल्यूम पर टारगेट करना है। किस पर? वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जब मैं निकालूंगा तो हमको डेंसिटी कितनी दी हुई है सॉल्यूशन की? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको दी हुई है 1.072 ग्राम पर ml। और मास सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा? सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों को प्लस कर दूंगा, तो ये हमारा सॉल्व होकर आएगा 422.6 ग्राम। तो अब अगर मैं डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालूंगा तो क्या बोलेगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है? 422.6 और डेंसिटी कितनी है? 1.072। ठीक है ना? तो इस जगह से जो वॉल्यूम है ये हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 394.22 ml। ठीक है, अब मोलरिटी निकालनी है, तो मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाले हैं, वॉल्यूम कितना है? 394.22 और ml में है तो ऊपर 1000। तो हमारा मोलरिटी सॉल्व होकर आ जाएगा इधर से 9.11 मोल्स पर लीटर। कितना आ लेगा? 9.11 मोल्स पर लीटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से, थोड़ा जल्दी नोट करना। ठीक है ना? करो। हो गया होगा नोट? ठीक है, इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है पेपर में। देखो क्या बोल रहा है? फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलरिटी निकालनी है, पहला वाला पार्ट। अब मोलरिटी का आपको फॉर्मूला तो पता है क्या होता है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में। सबसे पहले क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है हमारा, ये दिया हुआ है CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O। तो फॉर्मूला क्या होता है, N इक्वल टू W/M। इसका मास कितना है 30, और इसका मोलर मास गिवन होगा हमको पेपर में, तो इसका मोलर मास होता है हमारा 290.7 मोल्स हो लेगा। नो नीड टू सॉल्व इट, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मेन क्या निकालना है, मोलरिटी। तो जब मैं मोलरिटी, अब वॉल्यूम मेरे को दिया हुआ है, डायरेक्ट वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4.3 लीटर। तो मोलरिटी निकालूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 30/9 290.7, और ये कितना है 4.3। तो मोलरिटी हमारी सॉल्व होकर आ लेगी 0.023 मोल्स पर लीटर। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब दूसरा हमको दिया हुआ है, दूसरे में भी निकालनी क्या है मोलरिटी। ये वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml, मोलरिटी दी हुई है 0.5 कैपिटल M। अब वॉल्यूम हमको दे दिया है 500 ml, और मोलरिटी निकालनी है। इसको V1, इसको V2, इसको M1, इसको M2। मैंने आपको बताया है डाइल्यूशन फॉर्मूला या फिर मोलरिटी इक्वेशन क्या थी, M1V1 इक्वल टू M2V2। ये कितना है 0.5, ये कितना है 30, ये कितना है M2 निकालना है, ये कितना है 500। तो जब मैं M2 निकालूंगा तो 0.5 इंटू 30, और अपॉन में कितना कर दूंगा 500। तो इस जगह से जो M2 है, M2 हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 0.03 मोल्स पर लीटर। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना। मैंने आपको अब तक सॉल्यूशन में 15 न्यूमेरिकल्स करवा दिए, ऐसे ही और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। कम से कम इसी चैप्टर में मैं आपको 80 से 100 के बीच में न्यूमेरिकल्स करवा कर दूंगा। इतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा कि बस आपने ये न्यूमेरिकल कर लिए, इसके अलावा पेपर में कुछ आएगा नहीं, याद रख लेना। वीडियो को पॉज कर इसको नोट करो जल्दी से, ठीक है ना। हो गया होगा नोट। आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर कल करेंगे आगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपने पहला किया होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, और सीरियल वाइज चल रहे होंगे। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, और कुशाक सर को मोटिवेशन आता, दैट्स इट।